जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तंजील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया पेज पे प्रोग्राम दुख और सुख। आज का जो है इशू है वो बहुत ही अहम इशू है। सादिकाबाद और डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में अमन व अमान के हवाले से जो है वो नाकस तरीन सूरत हाल है। गली मोहल्लों में, कच्चे में, पक्के में चोरी, डकैती और राहज़नी की जो है वारदातें हो रही हैं। सादिकाबाद से दर्द दिल रखने वाले एमपीए ने और अवामी नुमाइंदे ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर जो गुफ्तगू की है उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है। उनका ये कहना है कि हमें अपने इलाके के लिए फ़ंड नहीं चाहिए, हमें अपने इलाके के लिए पैसे नहीं चाहिए, हमें अपने इलाके के लिए तरक्याती काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो अमन चाहिए। उन्होंने स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा पंजाब असम्बली में कि हमें आप फ़ंड नहीं दे सकते तो हमें अमन दे दें। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ मुमताज़ चांग जो पंजाब असम्बली में गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़िताब कर रहे हैं पंजाब असम्बली में बजट इजलास से। सबसे पहले मैं उनकी जानिब आपको लिए चलता हूँ। जी बिल्कुल, आपने स्पीच सुनी मुमताज़ चांग की। मुमताज़ चांग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे पंजाब असम्बली के फ्लोर पर और बड़ा ही जोशीला अंदाज था। ये एक ऐसे मिडल मैन एमपी हैं जो सादिकाबाद के सबसे सबसे जो पसमानदा हल्का है उससे इनका ताल्लुक है। ये हल्का PP 266 से लाखों वोट लेके जो है मुंतखब हुए हैं। उन्होंने अपना हक के नुमाइंदगी जो है वो अदा किया है। पंजाब असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने बजट इजलास में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया है, ज़मीन पर बैठ गए हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली की ज़मीन पर बैठ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उनका ये कहना था कि मेरे इलाके में अमन नहीं है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। उन्हें बजट इजलास में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने आज जो है खिताब किया है पंजाब असम्बली के फ्लोर पर और अपने हक के नुमाइंदगी को जो है वो अदा किया है। उन्होंने अवामी नुमाइंदा होने का हक अदा किया है। इसी हवाले से मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजादा अब्बास साहब मौजूद है और मेरे साथी रिपोर्टर जो फजल परवेज माहर साहब है वो भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको शहजादा अब्बास की जानब लिए चलता हूँ, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। शहजादा साहब, मुमताज़ चांग साहब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर हल्का PP 266 और ज़िला रहीमिया खान की आवाम का अवामी नुमाइंदगी होने का हक अदा किया है। उन्होंने बड़ी अच्छी अंदाज में गुफ्तगू की है और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने स्पीच की है। उन्होंने कहा हमें फ़ंड ना दिए जाएँ, हमें बिल्कुल तरक्याती काम ना दिया जाए, हमारे इलाके को अमन तो दिया जाए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो तंजील भाई, मैं मुमताज़ चांग की इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूँ कि सादिकाबाद की सरज़मीन पे, ज़िला रहीमिया खान की सरज़मीन पे कोई ऐसा नौजवान है जो दर्द दिल रखता है। उसने इलाका के लिए फ़ंड नहीं मांगे, उसने इलाका के लिए कोई और चीज़ नहीं मांगी। सबसे बड़ी बात है, इस हुकूमत से कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। तो खैर, उसने जो तवक्कुआत या जो उनसे असम्बली में बैठ के ये बात की कि हमारे इलाका सादिकाबाद को सिर्फ अमन दिया जाए, ये मैं इससे पहले इधर शख्सियात हैं बड़ी, वो भी माशाल्लाह साबिक़ गवर्नर रहे मखदूम अहमद महमूद साहब, एक दफ़ा उन्होंने असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर ये बात की। दूसरी मरतबा ये नौजवान कर रहा है। इस नौजवान की इस बात से यकीन करे लाखों नहीं करोड़ों दिलों पे खुशी का इजहार हुआ कि ये बंदा चलो कुछ लेके नहीं आया। ज़हरी बात है, उसकी जमात अलग है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, हुकूमत PTI तो किसी को दे कुछ नहीं रही। तो उसने जो है ना ये बड़ी बात की है। मैं समझता हूँ कि सादिकाबाद में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना हुआ है, इस वक्त ना तो किसी शख्स की इज़्ज़त महफूज है, ना ही किसी की कोई सवारी महफूज है। यहाँ तक कि चोरी डकैती का इस कदर सादिकाबाद सिटी और सादिकाबाद दे, ये सारे का सारा इस जंगल में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि बंदों को उठा लिया जाता है, गाड़ियाँ ट्रैक्टर तक उठा लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ हम सब के सब गैर महफूज हैं। मुमताज़ खान, तेरी अज़मत को सलाम, तूने जिस कदर ये बात की है मैं समझता हूँ सबका दिल जीता है। शहजादा साहब, आपने स्पीच में पंजाब फ्लोर पे जो उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने स्पीच की, आपने उनकी स्पीच में सुना है स्पीकर साहब उनको बार बार रोक रहे हैं कि बजट के हवाले से बात कीजिए, लेकिन उनका जोशीला अंदाज जो है उनका यही अंदाज था कि हमें अमन दिया जाए, हमारे इलाके की बहुत ही बुरी सूरत हाल है। मतलब कि उन्होंने कहा जी हमारे इलाके की जो ख़वातीन हैं वो कच्चे में कुरान शरीफ उठा के चली जाती हैं और कुरान शरीफ उठा के फिर रही हैं कि हमारे बंदे जो अगवा कर लिए गए उनको छोड़ दिया जाए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक भाईजान स्पीकर साहब की बात है, स्पीकर साहब ने तो किसी भी एंटी जमात के शख्स को बोलने नहीं दिया।
आपने देखा होगा, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी बोले तो हुटंग हो रही थी। ये तो फिर एक बेचारा MP है, वो भी मस्बत तबके से अपना मतवस्त तबके से उनका ताल्लुक है। मेरे भाई मुमताज़ खान ने जो बात की है वो हमारी सबकी ज़रूरत है इस वक्त। अमन हम सबको चाहिए। मैं कहता हूँ उसने अपने हल्के के लिए नहीं, अपने शहर के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़िले के लिए अमन मांगा है, अपने जनूबी पंजाब के लिए अमन मांगा है। तो ये बड़ी बात है। अल्लाह जी। शहजादा भाई, आप ये भी इस बात पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि सादिकाबाद सर्कल पूरा जो है उसमें बाकी सिटी के थाने भी हैं, मतलब मुज़फ़्फ़रात के थाना जात भी आते हैं। अमन कायम करने के लिए क्या ऐसी हिकमत अमली पुलिस को अपनानी चाहिए इस टाइम? जो है पहले तो लोगों को अपने माल का जो है डर था कि उनका माल छीन लिया जाता था, मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी, पैसे छीन लिए जाते थे। अब तो लोगों को अपनी जान का भी जो है तोहफ़्फ़ के लाले पड़े हुए हैं, उनकी अपनी जान का भी तोहफ़्फ़ नहीं मिल पा रहा। कैसे देख रहे हैं पंजाब पुलिस, ख़ास तौर पर सादिकाबाद की पुलिस की कारकर्दगी को? मेरे भाई ज़िली कमांडर जो है ना बड़ा सुस्त है। मैं समझता हूँ कमांडर चेंज होना चाहिए, ये तो हमारी अपनी राय है। लेकिन क्योंकि कमांडर दलेर निडर होगा तो नीचे जो है ना वो सारे के सारे SHO या टीम भी अच्छी होगी। है लड़के इधर दो तीन नौजवान हैं SHO, लेकिन 2-3 का काम नहीं है मेरे भाई। ये पूरा बॉर्डर पड़ता है, हमें सिंध पंजाब बॉर्डर पड़ता है, ये कच्चा पड़ता है। ये पक्के के लोग भी, यहाँ तक कि पक्के के लोग भी जो वारदातों में मसरूफ़ है। एक तो ये कौन की वजह से लोगों के घरों में फाके हैं, वो अब क्या है बेरा रबी का शिकार हैं, चोरी डकैती, इनके अलावा उनका कोई सर्कल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये कंट्रोल करनी होगी, किसने करनी है? पंजाब पुलिस ने करनी है। जी बिल्कुल, आप सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शहजादा मोहम्मद अब्बास का तजिया सुन रहे थे, जिनका ये कहना था कि मुमताज़ चांग ने जो पंजाब असम्बली के फ्लोर पर स्पीच की है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनको उन्होंने उनकी अज़मत को भी सलाम पेश किया। इसी हवाले से मेरे साथ साथी रिपोर्टर जो है फ़ज़ल परवेज़ माहर भी मौजूद हैं। फ़ज़ल साहब, आप ये बताइएगा कि आप मुमताज़ चांग को ज़ाती तौर पर जानते हैं, आप उनके हल्के में भी आपने कुछ टाइम गुजारा है, इलेक्शन में भी आप उनके साथ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अरसा जो है आपने उनके साथ रिपोर्टिंग के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दी है, रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आपने उनकी सियासी खिदमात को किस नज़र से आज तक जांचा है और आप उनकी सियासी खिदमात के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया तंजील चौधरी साहब, आपने मुझे दुख सुख प्रोग्राम में शामिल किया। मुमताज़ चांग एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला है। जब वो MPA बना है तो दर्द दिल रखने वाला बंदा है वो। हम अक्सर रिपोर्टिंग के लिए मुमताज़ चांग के डेरे पे जाते रहते हैं। उसका जो इलाका है वो गरीब, टोटल इलाका गरीब तबका है जी। तो जितने भी उसके पास लोग आते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं या कोई अंधेरी तूफ़ान वगैरह आता है तो उनके अक्सर देखने में कच्चे मकान हैं, अक्सर छतें वगैरह गिर जाती हैं जी। तो मुमताज़ चांग साहब जो है ना वो उनको छतें भी बनवा के देते हैं। बाकी उनके दुख सुख में भी शरीक होते हैं। जितने भी सादिकाबाद के MNA MPAs हैं वो इतना ख्याल नहीं रखते जितना कि मुमताज़ चांग अपने इलाके की गरीब आवाम का रखते हैं। मतलब आपके कहने का मकसद क्या है कि वो अवामी नुमाइंदे भी हैं और अपना अवामी नुमाइंदे होने का हक भी अदा करते हैं? हक भी अदा कर रहे हैं। हर गरीब के दुख सुख में भी हर MNA MPAs नहीं जाता। मुमताज़ चांग को हमने अक्सर इलाकों में देखा है जहाँ इतनी गुर्बत है, उसने अपनी जेब से बहुत सारे फंड भी लगाए हैं RO प्लांट की शक्ल में, और बाकी जो एम्बुलेंस वगैरह भी उसने दी हैं जी। जहाँ कोई पानी का ज़रिया नहीं वहाँ मुमताज़ चांग ने बोर करवा के RO प्लांट लगवा के दी हैं। ये भी उस इलाके की खुशकिस्मती है कि मुमताज़ चांग जैसा उसे एक MPA, एक नुमाइंदा मिला है। ये बिल्कुल आप गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरे साथ मौजूद थे फ़ज़ल परवेज़ माहर साहब और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार मौजूद थे शहजादा अब्बास साहब। और आपने आज का प्रोग्राम देखा। हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे पेज पे हमारे अपने कमेंट के ज़रिए इजहार ज़रूर कीजिएगा अपना। मुझे और मेरी टीम कैमरामैन अहमद ख़ान और मेरे साथी रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद अबू बकर अब्बास साहब को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।